Hello guys, so in this video I'm going to talk about what is forex market. आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया जाता है और आप उस वीडियो को कंप्लीट देखते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार जिस पर्पस के लिए मैं वीडियो देखने आया था वो पूरा नहीं हो रहा है। सो इन दिस वीडियो आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये लीगल है या नहीं, इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का मेथड क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी क्या रखनी चाहिए, आप कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका विड्रॉ मेथड क्या है, हम वो सारी चीज़ें इस डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी टू द पॉइंट रहने वाला है, उसमें सारी डिटेल्स बताई जाएगी और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। हे गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरा नाम है आकाश एंड मैं आपको अपने बारे में एक थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की है 2-3 ईयर्स पहले और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और इसका मैं एक सिंपल एक प्रूफ देता हूँ। इफ़ यू सी, दिस इज़ एक्सनेस अकाउंट जहाँ पे हम डेली ट्रेड्स लेते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस में जाओगे, समरी में, दिस इज़ आवर अकाउंट। ऐसे बहुत सारे अकाउंट है बट दिस इज़ द वन ऑफ आवर अकाउंट। यहाँ पे इफ़ यू सी द लास्ट 30 डेज रिपोर्ट, सो वी मेड नियरली अबाउट $30,000। सो जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला हूँ। जितने भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस आए, वो सारे आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं बताऊँगा। और लेट मी शो यू सम विड्रॉल्स एज वेल, ताकि आपको पता चले कि हाँ जो भी है चीज़ें वो सारी रियल है। इस वीडियो में जो भी हम बता रहे, इफ़ यू कैन सी देयर आर सो मेनी विड्रॉल्स वी हैव डन हियर। सो इस वीडियो में जो भी चीज़ें सिखाई जाने वाली हो, दैट इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सो यू गाइज नीड टू बी हियर एंड टू बी फोकस्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं। इफ़ यू सी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। टुडे आई वांट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गया, या जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो ग्लोबली इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में होता है, ये ग्लोबली ऑल ओवर द कंट्रीज़ इस मार्केट में पार्टिसिपेशन करते हैं। सो यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत रहती है। यहाँ पे आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस आएगा इस मार्केट में, दैट इज़ फार फार बेटर दैन इंडियन मार्केट और एनी अदर मार्केट। सो वो स्पेसिफिकली हम समझने वाले हैं कि कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग एज़ कम्पेयर टू द इंडियन शेयर मार्केट क्या डिफरेंस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप अलग अलग करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे हर कंट्रीज़ के प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये 24/7 ये ओपन रहता है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ समथिंग आई विल शेयर विद यू। तो फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स क्या है, ये 24 घंटा ओपन रहता है, मोस्टली मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इसको छुट्टी रहती है। फिर यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती। इफ़ यू कंपेयर विद द इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट में आपको अलग अलग एक्सपायरीज मिलेंगी, बट स्पेसिफिकली इन फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ पे कोई प्रीमियम डिके नहीं होता। यहाँ पे आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी आती है तो लिटरली आप तुरंत यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हो। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन मार्केट में आप मोस्टली ऑब्जर्व करोगे भी, कभी भी मार्केट वोलाटाइल हो जाता है, कुछ भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बहुत बार आपका लॉस भी हो जाता है। बट इफ़ यू कंपेयर विद द फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पे पैटर्न्स फॉलो होते हैं, यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा फॉलो होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट, आप ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं इफ़ यू लिटरली फॉलो द रूल्स। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में मिलेंगे। उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हम स्पेसिफिकली एक्सनेस यूज़ करते हैं और ये ऑफिशियली हर जगह यूज़ होता है। ग्लोबली ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पे लाखों ट्रेडर्स, करोड़ों ट्रेडर्स दे यूज़ एक्सनेस फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आप भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, एज वेल एज आप डेस्कटॉप में भी इसको इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म है सच एज एक्सएम, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर ऑक्टा एफएक्स है, फिर पेपर स्टोन है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ना बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझनी थी कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये एग्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको ना हम थोड़ा डीपली समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, अलग अलग करेंसी पेयर्स होते हैं।
जैसे XAU USD। अभी आपको ना स्टार्टिंग में नाम सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, बट धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझने को आसान होगी। अलग अलग करेंसी पेयर्स होती हैं, जैसे USD है, डॉलर, ये GBP है, यूरो है, फिर पाउंड होता है, कैनेडियन डॉलर होता है। मतलब अलग अलग जो करेंसीज होती हैं उनके बीच में ये फॉरेक्स मार्केट होता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये यूरो USD है। इसका मीनिंग क्या है कि मैं यूरो USD ये जो करेंसी पेयर है, मैं इस पर एक ट्रेड ले रहा हूँ, ओके। और मैं क्या बेट कर रहा हूँ, अगर यूरो USD ऊपर जाने वाला है तो इसमें मैं बेट क्या लगा रहा हूँ कि यूरो की जो प्राइस है अगेंस्ट USD ऊपर जाएगी। मतलब यूरो की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी एज अगेंस्ट USD। और अगर मैं USD कैड पे ट्रेड लेता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि USD की प्राइस कंपेयर टू कैड ऊपर जाने वाली है। अगर मैं उस ट्रेड में एंटर करता हूँ और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, USD कैड, अगर ये पेयर है, अगर इसमें मुझे लॉन्ग की एंट्री लगानी है या बाई की एंट्री लगानी है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है बैक एंड में, इसका मीनिंग ये रहता है कि मैं USD की प्राइस स्ट्रॉन्गर होने वाली, USD की प्राइस बढ़ रही है एज कम्पेयर टू द कैड। तो दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर्स इन अ फॉरेक्स मार्केट। ऐसे बहुत सारी करेंसीज है, जैसे गोल्ड होता है जिसको बोलते हैं XAU USD। हम मोस्टली ये कुछ मेजर पेयर्स है जिसमें ट्रेड करते हैं। यहाँ पे BTC भी मिलेगा, बिटकॉइन, जिसको आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग करेंसी पेयर्स होते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा डीपली समझने की भी ज़रूरत नहीं, इन करेंसीज को भी आप समझ गए एग्जैक्टली ये करेंसीज होती हैं जहाँ पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो। यहाँ ऐसी बहुत सारी करेंसीज है। अब जब ऐप के अंदर जाओगे, एक्सनेस जो ऐप है उसके अंदर आप सर्च करोगे तो आपको अलग अलग करेंसी मिलेगी, GBP USD, यूरो USD, USD CAD, USD GPY, यूरो JPY, AUD USD। मतलब अलग अलग जो कंट्रीज़ के जो भी करेंसीज़ हैं उनके क्रॉस में आपको बहुत सारे करेंसी पेयर्स मिलेंगे जिनको हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं, ओके। सो दिस इज़ द नॉलेज ऑफ द करेंसी पेयर्स। अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं, उसको हम समझते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, लोगों को समझ में तो आता है दिस इज़ ट्रेडिंग, जहाँ पे हम फॉरेक्स में जाके ट्रेड कर सकते हैं, बट जब वो रियलिटी में ट्रेड करने जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो सामने वाले को कंफ्यूज करती है। और इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि आपको वो क्लैरिटी मिले। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक ओवरव्यू हो बिफोर यू स्टार्ट द ट्रेडिंग, ताकि आप अपने कैपिटल सेव कर पाए, आप ऐसा कोई भी ट्रेड ना ले जो लॉस में चला जाए, ओके। तो इसके लिए जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 3-4 चीज़ें होती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिप, PIP, पिप बोलते हैं। दूसरा होता है स्प्रेड, तीसरा होता है लॉट साइज, और लास्ट होता है लेवरेज, ओके। तो वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक है। इसका हम लाइव एग्जांपल भी मैं आपको शो करूंगा जब हम एक्सनेस ऐप ओपन करेंगे, वहाँ पे मैं एक डेमो ट्रेड रियल अकाउंट में आपको मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा और उसमें वो शो करूंगा कि ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे फॉलो होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। पिप क्या होता है? पिप इज़ बेसिकली प्राइस मूवमेंट इन अ फॉरेक्स मार्केट। मतलब कोई भी चार्ट है, तो मैं आपको ना सबसे पहले एक चार्ट का एग्जांपल देता हूँ। सच एज ये एक चार्ट है, मान लो ये BTC का ले लो, BTC इज़ अ कॉमन चार्ट। अगर आप देख रहे हो प्राइस है अभी 92 पे थी प्राइस 8 बजे सुबह के, अब जाके वो प्राइस है 98,000 पे, ओके। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो मेजरमेंट्स होते हैं, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट की लैंग्वेज में उसे पिप कहते हैं। तो इसको टेक्निकली मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक स्केल होता है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जाओगे ना, ट्रेडिंग व्यू, इस ऐप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट फॉर नाउ आपको पिप समझना है। ये ऐप कहाँ से मिलता है, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, ट्रेडिंग व्यू, ये भी मैं बताऊंगा। बेसिकली एक ऐप ऐसा है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चार्ट्स देख सकते हो। जितने भी चार्ट्स है जिसको आप ट्रेड करने वाले हो, इस ऐप के अंदर वो सारे चार्ट्स देख सकते हो, उनकी प्राइस देख सकते हो, अभी ये कहाँ पे है, किस लेवल पे गिरा है, ये प्राइस कहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे जो भी चार्ट है वो आपको इस ट्रेडिंग व्यू ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या था, पिप क्या है वो समझना था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये दिखता है 6237। ये जो नंबर होता है ये एक्चुअली होता है मेजरमेंट, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा एक चार्ट और लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूरो USD है, ठीक है। यहाँ से मैं मेजर करता हूँ यहाँ तक। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ से, तो ये टोटल कितने पिप भागा है तो आपको यहाँ पे देखोगे दिस इज़ टोटल अमाउंट, यहाँ 97.4 पिप। तो इस स्केल से आप इजीली मेजर कर सकते हो वो कितने पिप ऊपर गया है। आपको मैं और एक दिखाता हूँ, गोल्ड। अभी ये ऊपर से नीचे फॉल हुआ है, तो मैं इसका स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि कैसे पिप काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से काउंट किया, मान लो यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिलेगा कि एग्जैक्टली कितने पिप यहाँ पे गिरा है मार्केट। तो सो बेसिकली द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन द फॉरेक्स इज कॉल्ड पिप। इसके अलग अलग टूल्स भी आते हैं, आप नेट पे चेक करोगे कैलकुलेट करने के, बट आपको इतना वहाँ पे सीरियसली टेक्निकली डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि दिस इज़ द प्राइस मूवमेंट जिसको हम फॉरेक्स में एज अ पिप कहते हैं, ठीक है। दूसरा है स्प्रेड। अभी स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन अ बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये गोल्ड का चार्ट है XAU USD, उसको बेसिकली हम गोल्ड बोलते हैं। अभी इसका प्राइस मूवमेंट क्या है, देखो ये 2816 2817 पे अभी प्राइस ये चल रहा है। एक्चुअली अभी मुझे इसको बाई करना है, ठीक है। जब भी मैं बाई करता हूँ तो उसी सेम प्राइस पे बाई नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो स्प्रेड होता है, वो स्प्रेड वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जो भी ब्रोकर होता है उनको उसमें कमीशन मिलता है, दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ स्प्रेड। तो जिस प्राइस पे मैं बिड लगाता हूँ, ओके, जो मेरा आस्क प्राइस होता है और जो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। जब हम एक्सनेस ऐप में एक डेमो ट्रेड लेंगे, जब मैं आपको एक दिखाऊंगा, तो उसमें आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी कि इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे। सो दैट इज़ द स्प्रेड। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम लॉट साइज़। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बिकॉज वो इंडियन मार्केट से आते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि यार ये एग्जैक्टली क्या है, ये लॉट साइज़ एज इट इज़ जैसे इंडियन मार्केट में होती है वैसे तो नहीं है। तो वहाँ पे उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। लॉट साइज़ बेसिकली क्या है? अगर नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स इन ए ट्रेड, मतलब जो भी आप करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आप BTC ट्रेड कर रहे हो या GBP USD ट्रेड कर रहे हो या यूरो USD ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे जो लॉट साइज़ होता है वो नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स, जो लॉट साइज़ यहाँ पे स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 0.01 से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड इट गोज़ अप टू एज योर विश, 0.01, 0.02, 0.10, 0.20 एंड आप यहाँ पे एक लॉट भी बाय कर सकते हो। तो ये इट गोज़ ऑन, ओके, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका रिस्क कितना है। आप उस करेंसी पेयर, उस जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपका एग्जैक्टली रिस्क कितना लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका लॉट साइज डिफाइन होता है। इट जस्ट अ नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स। जैसे मान लो XYZ शेयर है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं गोल्ड। अभी मैं गोल्ड में एक लॉट भी बाय कर सकता हूँ, मैं 2 लॉट भी बाय कर सकता हूँ। 0.01 मिनिमम स्टार्ट होता है, उसको भी मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेसिकली यूनिट्स, राइट। जब भी हम ऐप के अंदर, एक्सनेस ऐप जो है उसके अंदर अब जब हम ट्रेड करेंगे, वहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपकी लॉट साइज़ कितनी होनी चाहिए एज़ पर योर रिस्क। मान लो आपका अकाउंट है $1000 का और आपको रिस्क लेना है सिर्फ $10 पर ट्रेड या $20 पर ट्रेड, तो इसके हिसाब से लॉट साइज़ आपका ना वेरी हो जाता है। अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो आपका जो रिस्क हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो उसको मेजर कैसे करते हैं ना, वो मैं आपको ऐप के अंदर दिखाऊंगा। और ऑनलाइन एक टूल भी आता है जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, पिप कैलकुलेटर या लॉट साइज़ कैलकुलेटर फॉर फॉरेक्स। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लॉट साइज़ कैलकुलेटर फॉर फॉरेक्स। आप जैसे यहाँ पे जाओगे, नेट्स पे सर्च करोगे तो myfxbook.com आता है। इस वेबसाइट पे आप यूज़ करोगे, यहाँ पे करेंसी पेयर आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स अज्यूम मैं यूरो USD लेता हूँ, मेरी अकाउंट साइज़ है $1000, ठीक है। आप लिटरली 50, 100, $200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे रिस्क लेना है 1%, मेरा स्टॉप लॉस पिप में रहेगा मान लो 10, ऐसा अगर मैंने लिखा तो वो ना मुझे एग्जैक्टली बताता है मेरा लॉट साइज़ मुझे कितना रखना चाहिए, 0.1, 0.01। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना लॉट साइज़ मेजर कर सकते हैं। और एक तरीका है जो बहुत ही इससे आसान है, वो मैं ऐप के अंदर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो एंड तक देखती रहनी है। लास्ट में क्या है? लेवरेज। लेवरेज मीनिंग क्या है? मान लो BTC, अगर आप लिटरली एक BTC को बाय करने जाओगे राइट नाउ तो उसकी कॉस्ट कितनी है? $98,000। मतलब अगर आपको एक BTC बाय करना है, राइट, अगर वही आप फॉरेक्स मार्केट में उस BTC का आपको एक लॉट बाय करना है तो आप तुरंत इजीली बाय कर सकते हो। मतलब लिटरली आप $1000 से भी बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रोकर होता है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है एंड दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली अ काइंड ऑफ अ लोन फ्रॉम द ब्रोकर। मतलब ब्रोकर आपको पैसे देता है जिसको हम बोलते हैं लेवरेज, राइट। मान लो कोई चीज़ $1000 की है तो वो मैं $100 में उसको ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे BTC है $98,000 राइट नाउ, अगर मुझे उसको ट्रेड करना है तो मैं $1000 में भी एक लॉट लिटरली ट्रेड कर सकता हूँ। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एज अ काइंड ऑफ लेवरेज हमें ब्रोकर देता है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज है, 1:100, 1:1000, 1:2000 एज वेल। तो हमें अपना लेवरेज वहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको सेट रहने देना है
ज़्यादा हमें लेवरेज यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बट बेसिकली इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का मीनिंग ये है कि आप बेसिकली एक लोन लेते हो फ्रॉम द ब्रोकर। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो बेसिकली आपको नोन होनी चाहिए जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको आपको डीपली में ज़्यादा नहीं समझना, बेसिकली आप ओवरऑल भी समझ गए तो भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मुझे बेसिकली बतानी है, कहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हैं, तो वो है ट्रेडिंग व्यू। आप नेट पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करोगे तो आपको ये ऐप मिलेगा tradingview.com। दिस इज़ द वेबसाइट वेयर यू कैन विजिट एंड बेसिकली यू कैन साइन इन। इट्स कम्प्लीटली फ्री, इनका फ्री वर्जन ही काफ़ी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग करेंसी पेयर्स मिलेंगे, अगर वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल XAU USD, ओके, इसको मैंने क्लिक किया, फिर सी ऑन चार्ट्स, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड टू वॉच लिस्ट। तो आपके ना ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे पेयर्स हैं एक बार सबको सर्च करना है, उनको ऐड टू योर वॉच लिस्ट करना है, ताकि वो सारे पेयर्स आपके सामने रहे और आप सभी की प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे इस ट्रेडिंग व्यू ऐप के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है कौन से पेयर्स, आप लिटरली इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द पेयर्स जो मोस्टली ट्रेडेड होते हैं, तो इन पेयर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर ट्रेडिंग व्यू में जाना है, इन सबको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद इन सबको आप बाद में चेक कर सकते हैं, राइट। ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है। इसके अंदर आपको स्केल्स मिलेंगी जहाँ से आप चार्ट को मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डीपली आप आगे जाके समझेंगे, बट फॉर नाउ इस वीडियो का एक ही मीनिंग था कि आप हर कंपोनेंट्स को समझें जो भी फॉरेक्स मार्केट में यूज़ होता है। सो ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ ऐप जहाँ पे आप सारे चार्ट्स इजीली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड्स कैसे लेना है, एंड ट्रेड्स आपको जब भी लेना है तो आप एक्सनेस ऐप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सनेस ऐप। तो आप इंटरनेट पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे एक्सनेस, ठीक है। एक्सनेस आप जैसे सर्च करते हो, यू विल फाइंड दिस वेबसाइट www.xnes.com। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। एंड इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है एंड यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको मैं शो करता हूँ। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइन अप प्रोसेस मिलेगा। साइन अप प्रोसेस में आपको बेसिकली कंट्री बताना है, आपको ईमेल एड्रेस पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है, और चाहे तो आप गूगल, अगर आपका जीमेल है तो उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। अब जैसे ही यहाँ पे अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर वो कुछ वेरिफिकेशन मांगते हैं, सच एज आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे फीड करनी पड़ती है। वंस यू डू दैट, आपका एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द ओपनिंग एन एक्सनेस अकाउंट। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इजीली खुद से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सनेस इज़ ऐप जहाँ पे हम नॉर्मली ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस ऐप के अंदर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे ऐप है, जैसे जैसे XM है, OctaFX है। माई फेवरेट इज़ एक्सनेस बिकॉज मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई फील सेफेस्ट अमंग ऑल अदर ऐप्स। जहाँ पे विड्रॉ हो गया या डिपॉजिट हो गया, या मोस्टली उनका जो चैट सपोर्ट है दैट इज़ सुपर फाइन। दे आर अवेलेबल 24/7। तो जब भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता है मैं जाके उनसे पूछ सकता हूँ। जब भी मेरे विड्रॉ में कभी प्रॉब्लम आता नहीं है, इन केस अगर प्रॉब्लम आता है तो दे सॉल्व इट वेरी इजीली। सो एक्सनेस इज़ ऐप बेसिकली जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वंस यू ओपन योर अकाउंट ऑन एक्सनेस, देन बेसिकली वेलकम टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहाँ से एक्चुअल ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एक्सनेस अकाउंट ओपन किया रहेगा। ओपन करने के बाद मैं आपको इसमें ना लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द इंटरफेस। बेसिकली ये इंटरफेस होता है जहाँ पे आपको अपना अकाउंट दिखेगा। ओके, लेट्स अज्यूम आपने XYZ अकाउंट ओपन किया है, उसके अंदर आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं मनी। तो मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। क्लिक ऑन डिपॉजिट। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मेथड्स जिसके थ्रू आप एक्सनेस के अंदर पैसे ऐड कर सकते हो। सच एज आपको UPI से ऐड करना है, या बैंक कार्ड, अगर आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। आपको UPI ID से यूज़ करना है, दिस ऑप्शन इज़ ऑलमोस्ट सेम।
अगर आपकी ऑनलाइन बैंक है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑनलाइन बैंक ऑप्शन, जहाँ पे आप अपनी बैंक सेलेक्ट करके वहाँ से भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना उन्होंने नीचे लिमिट दे रखा है हाउ मच अमाउंट यू कैन ऐड हियर। सो $50 से $2000 USD है। इफ़ यू सी हियर, यहाँ से 50 से $10,000 USD आप बैंक कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा लिमिट नहीं है, ये वन टाइम आप इतना अमाउंट यहाँ पे एट अ टाइम इतना अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। फिर UPI एक्सप्रेस है। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आई शुड रिकमेंड यू टू गो विद द UPI एक्सप्रेस। आप लिटरली यहाँ पे एक बार क्लिक करो। फिर जैसे मुझे डिपॉजिट करना है मान लो 10,000, तो मैं यहाँ पे 10,000 पुट करता हूँ, ओके। एंड मैं यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। दूसरा जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ, UPI ID। इस पर आपको जाना है, UPI ID सेलेक्ट करना है। लेट्स अज्यूम आपको यहाँ पे 20,000 डिपॉजिट करना है, ठीक है। 20,000, राइट। मैंने इस पर क्लिक किया, या आपको 10,000 चाहिए तो आप 10,000 भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, विच इज़ $104। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट विंडो है, वहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है। मैं जस्ट डेमो के लिए ना एक UPI ID आपको दिखा रहा हूँ, 40@, ठीक है, ऐसे। फिर ये आगे जाता है, तो आपको जो आपका UPI ID है, गूगल पे का हो या फ़ोनपे का, या आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आप UPI ID यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये स्क्रीन आता है, फिर यू नीड टू क्लिक ऑन कन्फर्म। आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है एंड दैट इज़ दियर विंडो। यहाँ पे फिर से आपका जो भी UPI ID डालना है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और UPI ID डालने के बाद आपके मोबाइल के अंदर एक पॉपअप होगा गूगल पे के अंदर, या अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो या अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पॉपअप आएगा, या आप डायरेक्टली ऐप के अंदर जाके भी वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अलग अलग कंपनीज से इनकी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपने अमाउंट डाला है ना उसके वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको पैसे पे कर देने हैं। एंड पहले UPI डालना है, फिर पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं डेमो के लिए आपको दिखाता हूँ, अंदर 40 ओके। दिस इज़ जस्ट डेमो, ये रियल नहीं है, आपको लगेगा रियल है। तो ये जो मेरी UPI ID है वो काइंड ऑफ डुप्लीकेट, ठीक है। तो अभी देखो ये ऑप्शन आता है, अभी मैं अपना मोबाइल चेक करूँगा तो मोबाइल के अंदर मेरे को रिक्वेस्ट आई रहेगी, वहाँ से आपको पैसे पे करने, राइट। तो जैसे आप डिपॉजिट करते हो तो व्हाट बेसिकली हैपन्स, मैं आपको ना अभी शो करता हूँ, एक मिनट, मुझे यहाँ पे साइन इन करने दो। मैंने यहाँ पे साइन इन किया, ठीक है। इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू साइन अप। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे, तो मैंने सीधा साइन इन कर लिया है, ठीक है। जैसे साइन इन होता है तो यहाँ पे आपको ना आपकी अमाउंट विजिबल होगी, राइट। और इन केस अगर आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट एंड आपको यहाँ पे अमाउंट शो नहीं हो रहा है, समटाइम्स अगर ऐसा होता है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर 20-30 मिनट। एंड इन केस उसके बाद भी यहाँ पे आपकी अमाउंट शो नहीं होती, लिटरली ऑन अ राइट साइड यहाँ पे उनका चैट ऑप्शन होता है, यू कैन टॉक विद देम और उनसे बात करके जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व इजीली हो सकते हैं। सो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, डिपॉजिट करना एक्सनेस में कैसे होता है वो मैंने आपको समझाया। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ यहाँ पे ट्रेड्स कैसे करने, दैट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट विच आई एम गोना शो यू राइट नाउ, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं ओवरव्यू, वो मैं आपको ना बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना एक एग्जाम्पल कैसे ट्रेड करना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और आपको ना मैं लिटरली एक क्या बोलते हैं रियल अकाउंट में वो करके आपको दिखाऊंगा। सो अभी जो चार्ट है, लेट्स अज्यूम ये देखो गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड अभी काफ़ी ऊपर है। आप अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको एक डेमो दिखाना है, उसी पर्पज़ से मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट रहेगा ना, ऑन राइट साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ कॉल्ड ट्रेड। इस बटन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको चार्ट्स पैटर्न शो होंगे, यहाँ पे ओपन, पेंडिंग एंड क्लोज्ड ऑर्डर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है, रियल अमाउंट, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप सेल और यहाँ से बाय आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेफ्ट साइड में अगर आपके पास ऐसी विंडो नहीं शो रही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी पेयर्स है आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर कोई पेयर यहाँ पे नहीं है, यू कैन सर्च इन द सर्च बार, तो वो पेयर आपको सामने मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं क्या ओपन करता हूँ, XAUUSD, जैसे गोल्ड है, इसको मैंने ओपन किया।
जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो इसका चार्ट यहाँ पे शो होता है, ठीक है। मैं इसको रीसेट करता हूँ। अभी ये है गोल्ड का चार्ट और नीचे आपको क्या 3 चीज़ें मिलेगी, ओपन, पेंडिंग एंड क्लोज्ड, ठीक है। ओपन का मीनिंग क्या आता है, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो उसका पोजीशन आपको यहाँ पे शो होगा। अगर कोई ऐसी ऑर्डर है जिसको आपने पेंडिंग में लगे, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा और इस प्राइस पे आपको सेल करना है, तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर, या आपको लगता है कि गोल्ड यहाँ पे गिरेगा 2810 और इस पे मुझे उसको बाय करना है, तो आप कंटिन्यूसली, अगर आपको चार्ट के सामने नहीं बैठना है तो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के इसको छोड़ सकते हो। जब भी इस प्राइस पे गोल्ड आएगा दिस करेंसी पेयर, और वहाँ से वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। सो पेंडिंग ऑर्डर्स उसके लिए यूज़ होते हैं। क्लोज्ड ऑर्डर, उसका मीनिंग क्या है, जो भी आपने ऑर्डर लिया और उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको आपने एग्जिट कर दिया, तो उसका जो भी हिस्ट्री है, उसका जो भी लॉग है, वो आपको क्लोज ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, इन सारे ऑप्शंस को समझते हैं। ओके, ओपन ऑर्डर्स कैसे हैं, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगानी है, वो क्लोज होने के बाद वो कैसे दिखती है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है, इस बाय ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फुल स्क्रीन भी होता है। सो लेट मी डू द फुल स्क्रीन। ओके, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया है। आप मिनिमाइज़ करना है तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टोटल कैपिटल, ये आपके लिए एक अकाउंट मैंने छोटा सा बनाया है $1000 का, जस्ट टू शो यू हाउ इट वर्क्स बेसिकली, ताकि आपको एक डिटेल मिल पाए। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, या सबसे पहले हम बाय करते हैं, ठीक है। मैंने बाय बटन पे क्लिक किया। देखो दिस इज़ द वॉल्यूम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, लॉट साइज 0.01, 0.2, यहाँ से आप 0.10, यहाँ पे आप 1 लॉट तक भी बाय कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप कम लॉट से पहले ट्राई करें जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। अगर मुझे मान लो यहाँ पे बाय करना है और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एसएल लगाना चाहिए, एसएल बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड टेक प्रॉफिट, ऐड स्टॉप लॉस। और सिमिलरली ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, विच इज़ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे, मुझे मान लो मुझे टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगाना है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया 2824 तक, और मुझे लगता है कि मार्केट अगर इसके नीचे करता है तो मैं बियर नहीं कर सकता, तो मेरा जो स्ट्रिक्ट एसएल है, जो रिस्क आप ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब इन दोनों चीज़ों से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा टारगेट कितना है और मेरा एसएल कितना है। मतलब अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो मुझे $7 का प्रॉफिट होगा, अगर वो लॉस में जाता है तो मेरा वो ट्रेड यहाँ पे अपने आप कट हो जाएगा, विच इज़ 4.30 USD, मतलब $4 बेसिकली आप अज्यूम करो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो जितना नीचे गिरेगा उतना आपका लॉस होता जाएगा। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एंड देन ही यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैंने कैसे किया। बाय बटन पे क्लिक किया, मार्केट तो ऑलरेडी ओपन रहता है। अब यहाँ पे मेरी बाय ऑर्डर, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर कंफर्म हो जाती है, लेकिन उसके पहले मुझे मेरा रिस्क डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड स्टॉप लॉस पे, और इस जो चीज़ है इसको मैं ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पे एसएल कितना है मेरा, $4 का। जैसे जैसे मैं लॉट साइज़ बढ़ा रहा हूँ ना, देखो मेरा एसएल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इफ़ यू नोटिस हियर। अभी देखो 0.07 है, 0.08 है, 0.09 है, 0.40 है, 0.11 है, 0.12 है, तो मेरा लॉट साइज़ बढ़ रहा है। एक सिंपल लॉजिक आप रखो स्टार्टिंग में, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो 1 to 2% का आप मैक्स रिस्क ले सकते हो। जैसे आपका अकाउंट है लेट्स अज्यूम $100 का, तो आप रिस्क लो $3 या $4 का, या $5 का, या $10 का पर ट्रेड पे। $5 आई वुड रिकमेंड, उससे ज़्यादा आप मत लो छोटे अकाउंट के लिए। अगर आपका अकाउंट $1000 का, तो आई वुड रिकमेंड टू टेक अ रिस्क ऑफ $30 to $40 ईच ट्रेड, नॉट मोर दैन दैट, राइट। तो यहाँ पे मैं एकदम छोटा रिस्क ले रहा हूँ। लेट्स अज्यूम करो मैं $10 का जस्ट शो करने के लिए रिस्क ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दिया। अभी लिटरली ये ऑर्डर ओपन हो गई है, यहाँ पे देखो पोजीशन ओपन, यहाँ पे मेरी ऑर्डर ओपन हो गई है, ये बाय साइड पे ओपन हुई है, ये यहाँ पे मेरा अभी ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। अगर अभी मैं इसको ये रिज्यूम करता हूँ तो आपको देखोगे यहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगी कि मैंने ये पेयर बाय किया है, लॉट साइज़ मेरा ये है, उसके बाद मेरा ओपनिंग प्राइस, करंट प्राइस, मेरा एसएल यहाँ पे है। तो ओवरऑल आपको जो भी डिटेल्स है ना यहाँ पे मिलेगी। लेट्स अज्यूम मैं इसको एग्जिट करता हूँ, मतलब अभी मुझे मान लो ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे मैनुअली क्लोज करना है, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, देखो क्लोज ऑर्डर, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या चार्ट्स के अंदर यहाँ पे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आता है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये ऑर्डर यहाँ से क्लोज होके वो क्लोज्ड वाले बॉक्स में आ जाती है,
और यहाँ पे आप दिख सकता है कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो रेड में दिखेगा, प्रॉफिट हुआ तो आपको ग्रीन में दिखेगा, राइट। सो ये हो गया ओपन एंड क्लोज। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेल का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगाया, जैसे ये लगता है अभी जो स्टॉप लॉस है मैंने सेल किया है, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे गिरे ताकि मुझे प्रॉफिट हो। लेट्स अज्यूम कि मेरा जो टारगेट है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक आएगा और मेरा एसएल है इसके ऊपर, मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मेरा जो एसएल, मान लो इस बार मैं रिस्क लेता हूँ $18 का, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अभी मेरा लॉट साइज जो बाय हुआ है वो हुआ है 0.04। अभी इसके अंदर एसएल भी लगा हुआ है, टेक प्रॉफिट भी लगा हुआ है। अगर मैं अभी लिटरली सिस्टम को क्लोज करके बाहर भी जाता हूँ तो मेरा जो लॉस है ना वो $18 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, विच इज़ $18, और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $30 का, ठीक है। तो ये कब आप यूज़ कर सकते हो? जब भी आपको स्ट्रिक्ट प्ले करना है एसएल एंड टारगेट के साथ। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो तो आप चाहे तो एसएल थोड़ा मूव भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एसएल बाद में मूव करना है, मतलब आपको स्टॉप लॉस को आपको ड्रैग करना है थोड़ा ऊपर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्लोज लेके आना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका जो टेक प्रॉफिट है उसको नीचे लेके आना है तो आप उसको नीचे भी लेके आ सकते हो, ऊपर भी लेके आ सकते हो। और आपको एग्जैक्टली प्राइस मालूम है, जैसे मुझे मान लो यहाँ पे एसएल लगाना है 2823 पे, इस लेवल पे मुझे एसएल लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स में आके डायरेक्टली यहाँ पे 2823, तो ये अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली टेक प्रॉफिट के कंसेप्ट में मुझे मान लो 2810 पे लगाना है टेक प्रॉफिट, तो उसका टेक प्रॉफिट का जो बार है वो यहाँ पे अपने आप लग जाएगा, ठीक है। सो देखो अभी ये ट्रेड प्लस में आया है, इसमें $2 में प्रॉफिट दिख रहा है। लेट्स अज्यूम मुझे इसको एग्जिट करना है, तो मैंने इसको एग्जिट किया और यहाँ पे वो एग्जिट में आ गया, तो देखो ये ग्रीन में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलती है कि आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए, किसका क्या लॉट साइज था, किस में कितना प्रॉफिट था, तो आपको ना एक क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि आपको अगर फ्यूचर्स के लिए ऑर्डर लगाने, लेट्स अज्यूम कि इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, लेट्स अज्यूम इस लेवल पे मार्केट आता है तो मुझे बाय करना है। लेकिन आप 24 घंटे यहाँ पे बैठते तो नहीं बैठोगे, मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे आएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक पेंडिंग बोल के ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया, आपने इसको ड्रैग किया यहाँ पे, ओके, इस लेवल पे, और आपने अपना जो एसएल है उसको जहाँ पे भी लगाना है आपने ड्रैग किया आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और आपको जो टेक प्रॉफिट लगाना है वो आपने लगा दिया। लेट्स अज्यूम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आता है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मैंने इसको कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, तो ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट नहीं, ये पेंडिंग में चलेगी। जब मार्केट 2808 पे आएगा ये ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड पेंडिंग ऑर्डर। और वो पेंडिंग ऑर्डर्स आपको कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। तो जब भी आप पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं मेक श्योर आपको वो मालूम हो, कभी कभार वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जब भी आप पेंडिंग ऑर्डर्स लगा रहे हो उसके बाद आपको लगता है उस ऑर्डर को डिलीट करना है, आप इस डस्टबिन पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ एक्सनेस। बहुत ही सिंपल है गाइज, आप इसको 2-3 बार यूज़ करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। मैंने सिर्फ एक करेंसी पेयर का बताया। अगर आपको डेमो ट्राई करना है तो इसके अंदर ना एक डेमो फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप एक डेमो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ओरिजिनल मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाते हो डेमो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैलेंस सेट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम मैंने $1000 का बैलेंस सेट कर दिया, सेट बैलेंस, तो यहाँ पे $1000 आ जाएंगे। ये डेमो होते हैं गाइज, ये रियल अमाउंट नहीं होती। तो जो मैंने अभी आपको ट्रेड लिखा लेके दिखाया वो रियल अकाउंट में था, बट अगर आपको जस्ट सीखना है तो आप यहाँ पे डेमो में जाकर ना एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए कि ये कैसे वर्क होता है, क्या होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट विद द डेमो फर्स्ट, डू सम प्रैक्टिस, डू टेक सम ट्रेड्स, एंड आफ्टर दैट वंस यू गेट एन आइडिया देन ईजिली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आफ्टर दैट यू कैन जम्प टू द रियल ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, सेम मेथड है ऑलमोस्ट, विंडो सेम है, फॉर्मेलिटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो ये देखो डेमो आपको यहाँ पे लिखा आएगा, इसके अंदर आपके $1000 है, और आप यहाँ से तुरंत बाय सेल भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। बट ट्रीट डेमो अकाउंट एज अ रियल अकाउंट, ताकि जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो वही आप रियल अकाउंट में फॉलो करोगे। सो मेक श्योर यू बिल्ड योर हैबिट्स हियर इनसाइड द डेमो अकाउंट इटसेल्फ, राइट। तो लेट्स अज्यूम मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, सेम तरीका है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो मार्केट, यहाँ पे मान लो मुझे 0.02 का लॉट लेना है। अगेन लॉट साइज कैसे डिफाइन होती है, इट डिफाइंस एज पर योर रिस्क, ठीक है। मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है, तो ये बाय हो गया। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, ओपन, पेंडिंग एंड क्लोज। आपने अगर इसको क्लोज कर दिया तो क्लोज में आ जाएगा।
तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, यू विल गेट एन इनफ आइडिया लाइक हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू यूज इट। ओके, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट लेसन जहाँ पे आपको सीखने को मिला कैसे एक्सनेस ऐप है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंड मोस्टली हमने लाइव एग्जाम्पल के साथ इसको समझा और आपको एक क्लैरिटी मिली कि एग्जैक्टली इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी। क्या होता है, आप नया नया ट्रेडिंग में आते हो, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए वो कुछ माइंड में नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, जाते हैं बहुत सारा लॉस करके आते हैं एंड देन दे फील कि यार क्या मिस्टेक हो गई, ये मेरे से कैसे हो गया। इस वीडियो में मैं वो भी आपके साथ कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इवन दो इट इज़ अ फॉरेक्स मार्केट, बट स्टिल यू नीड टू डू सम प्रिकॉशंस, एंड उसके लिए दीज आर सम पॉइंट्स जिसको आपको मोस्टली फोकस करना है। क्या है, माइंडसेट, पेशेंस, आपका सेटअप और रिस्क कैपेबिलिटी। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। फर्स्ट, माइंडसेट। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो, एक दो बार आपको प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा माइंडसेट कैसे बन जाता है, चलो मैं आज के आज $100 बनाऊंगा, चलो मैं आज के आज $500 बनाऊंगा। आपका कैपिटल है $1000 और आप समझते हो उसको सीधा डबल करने की, आप चाहते हो कि $1000 को आप सीधा $2000 बनाओ। तो ट्रेडिंग में रियरली ही ऐसा होता है, ये आपको फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है, 10 to 20% आपको अचीव करने का ट्राई करना है। लेट्स अज्यूम आपका अकाउंट है $1000 का, तो उसका 10% कितना होता है, मान लो $100 या $200 आप ट्राई करो। इन अ मंथ यू नीड टू जनरेट इन द बिगिनिंग। तो धीरे धीरे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा देन यू विल अंडरस्टैंड दिस गेम। ठीक है, तो माइंडसेट आपको ग्रीडी नहीं रखना है यहाँ पे। लेट इट बी फ्लेक्सिबल। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट होगा, स्टार्टिंग में कुछ लॉस होगा, बट आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना है, और अगर आप ग्रीडी हो जाओगे तो आपका लॉस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप बड़ा रिस्क लोगे और बड़े रिस्क के चक्कर में भी आप अपना कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ये मैंने खुद से मिस्टेक की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पहले अकाउंट्स बनाए थे, मैंने बड़े बड़े ट्रेड्स किए, उसमें मैंने लाखों का भी नुकसान किया है। ऑनेस्टली मैं कभी आपको दूसरे वीडियोस में दिखाऊंगा जहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, इवन 30 लाख तक का भी मैंने लॉस किया है। सो दैट आर द बिग लेसन्स फॉर मी, एंड आई विश आप वो सारी मिस्टेक्स ना करें। दैट इज़ द रीज़न यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड सेट, और आपको वहाँ पे ग्रीडी नहीं बनना है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ अ पेशेंस। ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, अब जब भी आप चार्ट्स देखोगे ना, आपको ना एक आदत लगेगी, अरे अरे क्या हो गया इसमें ना, अभी मुझे बाय का ट्रेड दिख रहा है, नहीं 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 इसमें मुझे सेल का ट्रेड दिख रहा है, अच्छा मैं इसको बाय करूँ। तो वो जो आपके अंदर एक अर्जेंसी है तुरंत ट्रेड लेने की, तुरंत प्रॉफिट बनाने की, वो कहीं ना कहीं आपको लॉस में लेके जाएगी। तो आपको ये स्किल भी मास्टर करनी है, पेशेंस। तो मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को फॉलो करें। यहाँ पे हर एक टॉपिक पे मैं डिटेल्स में वीडियो निकालूंगा। साइकोलॉजी कैसे मास्टर करनी है, ट्रेड्स को और कैसे लेना है, हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में कैसे जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से चार्ट पैटर्न आपको फॉलो करने हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस कैसा होना चाहिए, आपको कौन सा सेटअप यूज़ करना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। सो बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ इस चैनल पर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ यू कैन फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब, एंड देन लेटर ऑन आप वो अलग अलग वीडियोज़ भी देख सकते हैं इन डिटेल, अगर आपको एक ही जगह से सीखना है जहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन लर्न ऑल थिंग्स। दूसरा है सेटअप। कभी कभार ना लोग क्या करते हैं, चार्ट देखा सुबह उठ के, उनको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तुरंत वो एंट्री कर लेते हैं और उनको लगता है यहाँ से ना, लेट्स अज्यूम यहाँ से चार्ट ऐसा है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो वो एंट्री ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका एसएल हिट हो गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसके लिए आपको अपना जो सेटअप है, ये आप आगे एडवांस में सीखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द फॉरेक्स मार्केट एंड साइकोलॉजी, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि आपका जब सेटअप आता है तभी आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, आप तुरंत जैसे ही मार्केट ओपन होता है तुरंत बाय सेल ना करें, इससे आपका लॉस काफ़ी हो जाएगा। और नाउ रिस्क कैपेबिलिटी। देखो ये सबका अलग अलग होता है रिस्क कैपेबिलिटी। मैं चाहता हूँ आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही आप रिस्क लें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा $5000 का अकाउंट है या मेरा $10,000 का अकाउंट है, आई कैन टेक मोर रिस्क, राइट। आई कैन टेक अ रिस्क अप टू $1000, इवन 100, 200, $500। आपका अगर अकाउंट छोटा है, लेट्स अज्यूम $100 का, तो आप बड़ा रिस्क ना ले डायरेक्टली $50, $70। क्यों, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स अज्यूम आपका अकाउंट है $100 का, राइट। $100 का अकाउंट है, आपने पहला ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ लेट्स अज्यूम $20। ठीक है, तो आपका टोटल अभी कैपिटल कितना हुआ, $120 का, राइट। आपने क्या किया, अगेन यू टेक अ सेकेंड ट्रेड, और उसमें ना आपने एक बड़ा रिस्क ले लिया और वहाँ पे आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ है $50। तो अभी आपके ना सीधे 120 से आपके अकाउंट में अभी कितने बचे, सिर्फ $70। आपका जो प्रॉफिट था वो भी गया और आपके कैपिटल से एक्स्ट्रा $30 गया।
आप क्या करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। आप क्या करते हो, फिर अगेन एक ट्रेड लेते हो, आपको लगता है चलो मैं वो $30 है ना वो मुझे आज के आज रिकवर करने हैं। तो आप क्या करते हो, अगेन आप ट्रेड लेते हो और वहाँ पे अगेन आप $40 का रिस्क लेते हो और उसमें भी आपका एसएल हिट हो जाता है। और अभी आपके अकाउंट में कितने बचते हैं, सिर्फ 70 में से 40 के सिर्फ $30 बचते हैं। और आप सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, आपने रिवेंज ट्रेडिंग की, आपने क्या किया, आपने बड़े बड़े रिस्क लिया और आपका कैपिटल वहीं कम हो गया। और आप एक दो ट्रेड लोगे तो आपका कैपिटल सीधा ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत बार ट्रेडर ऐसे मिस्टेक करते हैं जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। इसलिए इसका थंब रूल क्या है, एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दिस इज डिलीटेड। सिंपल, जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं यू नीड टू रिस्क ओनली 2 to 3%। अपना इसको आपका रूल बना दो, फिर आपका अकाउंट ना कभी ब्लो नहीं होगा, आपका अकाउंट कभी वाइप आउट नहीं होगा। और वो होगा भी तो बहुत सारे ट्रेड्स के बाद होगा। और इन अ ट्रेडिंग देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे प्ले होती है। तो वहाँ पे बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि आपका अकाउंट वाइप आउट होगा। ओके, आप वहाँ पे प्रॉफिट ही बनाओगे। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी ट्रेड लोगे, आपको मेक श्योर करना है कि रिस्क कम लेना है, 2 to 3% आपको वहाँ पे रिस्क लेना है ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ विद द सेम $100 अकाउंट। ठीक है, लेट्स अज्यूम करो मेरा $100 का अकाउंट है। ठीक है, मैंने पहला ट्रेड लिया, उसमें मैंने 2% का रिस्क लिया। तो $100 का 2% रिस्क कितना होता है, $2। अगर $2 का मेरा एस भी हिट हो जाता है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज स्टिल आई हैव $98। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से सेकेंड ट्रेड लेता हूँ। मैंने सेकेंड ट्रेड लिया, कितने का लिया, अगेन मैंने $2 का रिस्क लिया और उसमें भी मेरे -2 हो गए। लेट्स अज्यूम मेरे -2 हो गए। तो स्टिल मेरे पास अमाउंट कितनी बचती है, आई स्टिल हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ $96। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार छोटे छोटे रिस्क ले रहा हूँ और इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है। इसकी जगह आप मान लो बड़ा रिस्क लेते हो 30 या 40%, आपका 3-4 ट्रेड में ही अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा रिस्क कम लेनी है। अभी मान लो मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ, लेट्स अज्यूम मैंने ये थर्ड ट्रेड लिया और उसमें मैंने अगेन रिस्क लिया $2 का। रिस्क कितना है, $2 का। और मान लो उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, $6 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैथ देखो, आपके जो पुराने $4 जो लॉस हुए थे वो भी रिकवर हो गए और साथ ही साथ एक्स्ट्रा $2 का आपका प्रॉफिट भी हो गया। तो ये क्या होता है, ये तभी होता है जब आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज करते हो। तो इसको तो डिटेल में हम जो भी आगे वीडियोस आएंगी उसमें समझेंगे। फॉर नाउ यू कैन फॉलो दिस चैनल, जहाँ पे मैं इसको डिटेल में और समझाऊंगा कैसे प्रोबेबिलिटी वर्क होती है। बट फॉर नाउ इन द बिगनिंग यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि आप अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से ही ट्रेड ले, ज़्यादा रिस्क ना ले इन द बिगनिंग। आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद द 2 to 3%। ओके, सो दिस इज द साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आप ये सारी ऊपर की चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने बड़ा बड़ा रिस्क लिया तो आपका अकाउंट तुरंत वाइप आउट हो सकता है। सो आई थॉट टू इंक्लूड दिस लेसन हियर सो दैट यू गेट अ मोर क्लियर आइडिया कि ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओपन द कंप्यूटर इन द मॉर्निंग, यू जस्ट टेक अ ट्रेड एंड आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको थोड़ा साइकोलॉजी, आपका जो माइंड सेट है वो भी कैरी ऑन करना पड़ेगा वेन एवर यू आर डूइंग ट्रेडिंग। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आज के वीडियो में तो काफ़ी कुछ मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे एंड में अगर आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं एंड दैट स्टेप आई विल गिव यू। एंड इस स्टेप्स में आपको ये समझने को मिलेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग देखो फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट मैंने स्टेप्स बताएं। एंड बेसिकली अगर आप हमारा लिंक यूज़ करते हो, दिस इज़ द रेफरल लिंक, ओके, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस रेफरल लिंक से अगर आप एक्सनेस आपका अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे लिए बेनिफिशियरी क्या है कि वहाँ पे हमारा थोड़ा कमीशन मिल जाता है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो वी वांट कि अगर आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है, अगर इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला है तो आप हमारे लिंक से ना आपका एक्सनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगेन इट्स फ्री, आप चाहे तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। द होल प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम। आपने अकाउंट ओपन किया, स्टेप 2 के अंदर अकाउंट ओपनिंग करने के मैंने स्टेप्स ऑलरेडी आपको क्लियर किए हैं, आपको बताए हैं। उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 50 या $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम $20-30 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप क्या करो, फिर हमारा जो टेलीग्राम है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट शेयर करो कि यस हमने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, उसके अंदर हमने $50 to $100 डिपॉजिट किए। अगेन ये पैसे हमारे पास नहीं आने वाले, ये आपके ही है, आपके ही अकाउंट में रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड विद दैट। ओके, इट्स नॉट फॉर अस, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे ना, आपको हमारा VIP ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन करेंगे। आप बोलोगे इसका पर्पस क्या है, देखो आप खुद से अगर इसको ट्राई करते हो
आपने डिपॉजिट किया, आप एक दिन में भी इस पैसे को उड़ा सकते हो, आपने खुद से कुछ भी ट्रेड लिए, बिकॉज यू आर द बिगनर इन द बिगनिंग, एंड इफ़ यू टेक हेयर एंड देयर सो काइंड्स ऑफ अ ट्रेड्स एंड यू माइट लूज द मनी। तो हमने इसके लिए वीआईपी ग्रुप बनाया है जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। हमने जो भी स्टडी किया है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जैसे गोल्ड में अभी हम सेल कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम, तो वो कहाँ से सेल करना है, एग्जैक्टली कितना लॉट साइज़ रखना है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे वीआईपी जो ग्रुप है उसके अंदर मिलेगी। अगेन इट्स फ्री, इसमें हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। वी जस्ट वांट कि हमारी तरफ से हमारा जो लिंक है, जो रेफरल लिंक है, उसके थ्रू आप अपना एक्सनेस अकाउंट ओपन करें, एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, एंड वी वी डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम हियर, राइट। हमारा मेन पर्पज़ है आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करें एंड देन आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, सो दैट वी फाइंड दैट यू आर द जेन्युइन पर्सन, एंड देन आपने रिक्वेस्ट किया है तो आपको फिर हमारे वीआईपी ग्रुप में हमें ज्वाइन करने को मिलेगा। एंड जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको डेली ट्रेडिंग के जो भी सिग्नल्स है वो आपको मिलेंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं, उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। दे ज्वाइन आर वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हम उनको अलग अलग सिग्नल्स लेते हैं। दे मेक $50, $100, $200, $500 एज पर डे। ओके, आपका अकाउंट साइज उसके हिसाब से डिफाइन होता है, बट इन द बिगनिंग आप $50 to $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा कि एग्जैक्टली हम ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, ये कहाँ से लेना है, इसको कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है। तो वो जो नॉलेज है वो इस ग्रुप में मिलेगा। यूट्यूब पे हम शेयर नहीं कर सकते, दैट इज़ द रीज़न वी हैव क्रिएटेड ए टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे लर्निंग के जो भी कोर्सेस हैं, हमने एक छोटा कोर्स बनाया है विच इज़ अगेन कम्प्लीटली फ्री। जो भी बिगनर्स हैं वो अगर सीखना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर फ्री, हमने एक छोटा सा मिनी कोर्स जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्स, वो बनाया है। आप उसमें जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका एक्सेस भी हमारे वीआईपी ग्रुप में ही मिलेगा। तो वो कोर्स मिलेंगे, कुछ फ्री बुक्स हैं जो पर्सनली मैंने रीड किए हैं, जो मेरा पार्टनर है उन्होंने रीड किया है, तो उस बुक्स का एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो वो सारा आपको वीआईपी ग्रुप में उन सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। और लास्ट नॉट बट लीस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन लिटरली आस्क देयर। वहाँ पे आपको 24/7 का सपोर्ट भी मिलता है। मान लो आपको दिक्कत आ रही है एक्सनेस में, मान लो आपको दिक्कत आ रही है अकाउंट ओपनिंग में, या अगर आपको हमारे एडवांस चीज़ें भी सीखनी है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू कैन ओपन योर एक्सनेस अकाउंट थ्रू अस। अगेन, आप यहाँ से ओपन करो या कहीं से भी ओपन करो, द स्टेप्स, द मेथड्स आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सेम, राइट। तो आपको जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक्सनेस का लिंक वहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे मिलेगा, और इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लेवल अप योर फॉरेक्स ट्रेडिंग गेम, आप चाहते हो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाओ, और मैं चाहता हूँ कि एज अ ट्रेडर, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी देन वाई बिकम अ ट्रेडर। सो आपको कंसिस्टेंटली, लॉजिकली, पेशेंटली आपको पैसे बनाने हैं, यू वांट टू अर्न मनी थ्रू द ट्रेडिंग, देन यू कैन फॉलो अस दिस यूट्यूब चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पे मैं ना छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं, शॉर्ट रील्स, वेयर बेसिकली मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में इन अ शॉर्ट वो नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें हमने बहुत कुछ समझा, एंड क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके बेनिफिट्स क्या है, आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीवॉच दिस वीडियो अगेन इन केस इफ़ यू फेस एनी कन्फ्यूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली जो भी फॉरेक्स मार्केट के बारे में था, इन डेप्थ मैंने आपको ट्राई किया सारी चीज़ें बताने की विद इन फ्यू मिनट्स, एंड आई होप यू हैव एन्जॉय द वीडियो। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दिस चैनल, एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स जिनको फॉरेक्स मार्केटिंग सीखनी है एंड दे वांट अ डीप नॉलेज ऑफ फॉरेक्स मार्केटिंग इन जस्ट फ्यू मिनट्स, तो उनके साथ भी ये छोटा सा जो फ्री कोर्स, इस वीडियो को भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो दिस चैनल एज वेल। And again, thank you for watching this video. I will see you in the next video. Thank you.